जो लोगों के यहाँ आजकल बिजली नहीं आ रही और लोग सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पानी नहीं है, उस मुल्क की इतनी औकात कहां से हो गई? ये चाइना दे रहा है सब कुछ, उसको पैसा, चाइना उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। ये जैशे मोहम्मद का जो हेड है मौलाना मसूद अजहर, राइट, जो बेचारा बच, बताइए बेचारा मैंने कह दिया, मरते मरते बचा इसलिए उसके कभी उसके नहीं उसके भगवान करे अगली बार ऑपरेशन सिंदूर में उसके घर का बिल्कुल जीपीएस लोकेशन बिल्कुल ब्रह्मोस वहीं पे घुसे। लेकिन कहने की बात यह है कि ये इसको जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात आई तो चीन प्रोटेक्ट करता है। नहीं, मैं दूसरी बात आपसे, जो आपने कहा ना जी, कि आप वहां ईंटा उखाड़ के देखेंगे तो वहां से जो कनखजूरा निकलेगा वो चाइना दिखेगा। जी बिल्कुल। तो मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूं कि कोई ये इस तरह के मुल्क जो है, ये बड़े पावर जो बन रहे हैं जी, ये बड़ा होकर अमेरिका बनना चाहते हैं क्या, कि हम भी क्राइसिस क्रिएट करेंगे और हमारी न्यूसेंस वैल्यू हमारी वैल्यू होगी दुनिया में? इससे बड़ा छोटे की बात नहीं है, ईरान भी तो यही कर रहा है। ईरान जब हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता है, हुतियों को सपोर्ट करता है, और दुनिया भर में पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी, तुर्की नहीं कर रहा, जो अहमद अल शरा है, जो सीरिया का प्रेसिडेंट है, ही इज सपोर्टेड बाय टर्की। तो ये दुनिया में बहुत, हम लोग नहीं करते वो अलग चीज है, वी आर नॉट डूइंग इट, लेकिन हमसे जो काफी गरीब देश हैं, जिनकी डिप्लोमेसी हमारी जितनी नहीं है, जिनका पैसा हमारे जितना नहीं है, जिनका रसूख हमारे जितना नहीं है, जिनकी फौज हमारी जितनी नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं भाई। ईरान कर रहा है। ये जो मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि अगर भारत ताकतवर बनता है तो दुनिया ताकतवर बनती है, अगर भारत का मंगल होता है तो दुनिया का मंगल होता है, अगर भारत का उदय होता है तो दुनिया का उदय होता है। ये क्यों होता है? इस नियत की वजह से होता है। बाकी जगहों पर नियत का ये खलल आपको समझ में आ रहा है? अगली खबर देखिए, ताइवान को लेकर दक्षिण चीन सागर में तनातनी। ताइवान के पास चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 70 चाइनीज जहाज से ताइवान की निगरानी, 75 चाइनीज फाइटर से भी आसमान का सर्विलांस। ये लीजिए, इधर एक अखाड़ा और तैयार है। ये लोग दुनिया को जीने क्यों नहीं दे रहे? देखिए साहब, वन चाइना पॉलिसी है। चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अगर सुन रहा हो, जिसके पास भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, हम लोग तो टेलीविजन पे यहां पे आके अपनी बातें रखते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जब कश्मीर के चलते चाइना प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जब उसके आतंकियों तक को बचाता है चाइना, और खुल के बचाता है, जब टीआरएफ के ऊपर सैंक्शंस होने वाले थे तब चाइना ने मदद करी पाकिस्तान की, जब चाइना खुल के आ रहा है, तो अब यह वक्त आ गया है कि भारत भी ताइवान के साथ सीधा खड़ा हो जाए। आपको अगर वेपन सप्लाई करने हैं, आप क्यों नहीं दे रहे ताइवान को आकाश तीर? आप उसको क्यों नहीं दे रहे पिनाका? आप उसको क्यों नहीं दे रहे ब्रह्मोस? क्यों? वाई? आप दीजिए। देखिए, जब आप इनके लिए कांटे बोएंगे, जैसे ये आपके लिए कांटे बो रहे हैं, चाइना इस वक्त पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के लिए कांटे बो रहा है। आपका भी यही फर्ज बनता है कि साहब आप भी चाइना के लिए कांटे बोएं, इतने ज्यादा कि चाइना चल ना पाए। देखिए, आपने सप्लाई करी ना फिलीपींस को ब्रह्मोस, आप वही सप्लाई, मैं तो कह रहा हूं फ्री में दो। आपको क्यों सप्लाई करनी है? ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर बाबूजी ये कागज लिखेंगे, फिर फाइल साइन होगी। आपको पता है ना कि चाइना की किसके साथ जिंदगी और मौत की दुश्मनी है, आपको सब पता है। जिसके साथ दुश्मनी है उनको सप्लाई करो, बोला आएगा ठोक देना तुम। चाइना यही कर रहा है, चाइना यही कर रहा है। आप ताइवान को हमारा एप्रीहेंशन ये होगा ना कि फिर पाकिस्तान के जरिए वो असर्ट करने की कोशिश करेगा। वो तो कर ही रहा है भाई, वो तो कर ही रहा है पाकिस्तान के थ्रू असर्ट। वो कौन सा नया काम कर रहा है? गौरव की बात से सहमत हूं, आपको ये करना ही पड़ेगा। ताइवान को रिकॉग्नाइज करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको हर तरह का सपोर्ट दीजिए, क्योंकि वही कांटे लाएगा। और एक बात और बता दूं, ये जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है, चाइना कभी भी ताइवान पर विजय नहीं पा सकता। ताइवान की सबसे बड़ी जो दोस्त है वो उसकी टेरेन है, उसका 2/3 टेरेन माउंटेनियस एंड फॉरेस्टेड। टेरेन और सेमीकंडक्टर्स बचाएंगे क्या उसको? टेरेन और सेमीकंडक्टर्स टोटल बचाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 90% से ज्यादा लोग, चाइना भी वही सेमीकंडक्टर्स यूज करता है। और एक और बता दूं, बीच फ्रंट जो है ना उसका, ये जहाज लेके जा रहे हैं, वो बीच फ्रंट कोई भी ऐसा नहीं कि जहां वो लैंड कर सके। तो ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं है। अगर ताइवान के ऊपर लड़ाई की तो अभी मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आएगा ही, उसके अलावा भी ये पिटेंगे, बहुत पिटेंगे। एटमी हमलों से बचने के लिए डीआरडीओ ने बनाई खास किट। अगली खबर देखिए, न्यूक्लियर प्रभाव को कम करने वाली किट। रेडिएशन एटमी युद्ध के दौरान किट कारगर होगी, घायल सैनिकों, लोगों को बचाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर है अगर दुनिया उस तरफ जाने का, ये दुनिया उस तरह की ब्रिंकमैनशिप पे अभी खेल रही है कि कब जाने, देखो मैं मार दूंगा मैं, और कहीं से कोई एक गलती मिसकैलकुलेशन हो और ये उस खतरे की तरफ दुनिया बढ़ जाए। और ऐसे में आपको तैयारियां तो रखनी चाहिए, और डीआरडीओ अगर ये कर रहा है तो बधाई का पात्र है। असल में एक पूरे देश में चीजों को, खतरों को लेकर, शत्रुबोध को लेकर आगाह करने और तैयारी करने की आवश्यकता है, मेजर गौरव आर्य। और मुझको यह लगता है कि उस स्पीड और स्केल में अभी गुंजाइश है, लेकिन हम दिशा सही
दिशा हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, मैं अग्री करता हूं आपसे। स्पीड और स्केल हमारा बहुत ज्यादा गड़बड़ है और शत्रुबोध में हम लोग अभी माइनस में चल रहे हैं। दिशा पकड़ ली है, लेकिन देखिए ना, अभी भी लोग ऐसे भारत में जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो नहीं करनी चाहिए, आखिर हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। इकोनॉमी का क्या होगा भाई साहब, मैं आपको बात बताऊं, जब देश सुरक्षित रहेगा तब इकोनॉमी होगी। बिना सुरक्षा के कोई इकोनॉमी किसी देश की नहीं होती। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। और चाइना क्या चाह रहा है? चाइना पाकिस्तान के थ्रू आपकी इकोनॉमी को डैमेज करना चाह रहा है। दैट इज वाई मैं ये नहीं कह रहा कि 26/11 के पीछे चाइना था, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन आप ये भी मानिए कि क्यों मुंबई को सेलेक्ट करा गया 26/11 के लिए। वाई मुंबई? कोई बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र का? मुंबई का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से? मुंबई क्यों आया? क्योंकि मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर मुंबई पे चोट लगेगी, स्टॉक मार्केट पे चोट लगेगी, ये सब सोची समझी चीजें। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग चाइना वाज बिहाइंड 26/11, आई एम सेइंग व्हाई वाज मुंबई सेलेक्टेड। क्यों मुंबई पे हमला हुआ, ये सोचिए जरा। जब आप मोटिव देखेंगे, मोटिव क्या है, तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि कौन है जिसका इससे हित साधन हो रहा था। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, आपके सामने रख रहा हूं। कराची की मलेर जेल है, वहां गोलीबारी हुई, पुलिस और कैदियों के बीच में हिंसक झड़प हुई। अफरा तफरी का फायदा उठाकर 200 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। जेल में हिंसा के दौरान कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। देर रात पुलिस ने सड़कों पर फायरिंग भी की। दिनेश, ये फरार नहीं हुए हैं, इनको निकाल के भगा दिया है, क्योंकि 200 मार दिए हम लोगों ने, 200 और जिहादी चाहिए थे। अच्छा, तो उनको निकाला है कि भाई आओ आओ, और फरार अभी इतने दिनों तक रोटी खिलाई है, आओ अब गोली खा। गोली खा। हाँ। आप रोटी खा रहा था, आप गोली खा। लेकिन ये जो गोली खा वाले लोग निकाले गए हैं, ये सोच रहे होंगे, जब आप बार बार इमरान खान की बात करते हैं कि एक वही परिंदा है जो नहीं उड़ पा रहा है वहां से बाहर। जी। बाकी तो लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने सुनी है खबर, वो थोड़ी सी इससे अलग है। मैंने सुना है कि वहां पे अर्थक्वेक आई थी, भूकंप से एक दीवार गिर गई थी। भूकंप से एक दीवार गिरी थी, तो इन लोगों ने बोला कि बाहर जाओ। ये बाहर जाओ का सिस्टम उन्होंने सीरियसली ले लिया। एक्चुअल में बाहर चले गए और बाहर चले गए 200 से ज्यादा। जब बाहर गए 200 से ज्यादा, फिर बगदड़ आ रहे, फिर ये तो सही में बाहर चलेगा कि साहब आप ही ने बोला था बाहर चले जाओ। सब के सब बाहर चले गए, कोई दीवार फांद के, गेट तोड़ के, तो ये लोग बाहर निकल गए। वहां पे फायरिंग हो रही है कराची की सड़कों में कि पकड़ो इनको, गोली मारो, कहां चले गए। अच्छा, ये जो पाकिस्तान इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, कहीं थोड़ा इन्होंने सिस्टम बनाने की चरमराती कोशिश की थी, लेकिन कंप्लीट केओस नहीं दिखाई दे रहा आपको पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान में कंप्लीट केओस, देखिए पाकिस्तान में जो केओस है ना, वो क्यों है? पाकिस्तान में केओस इसलिए है क्योंकि वहां पे गवर्नेंस नहीं है, वहां पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, किसी को पनपने नहीं दिया वहां की फौज ने। तो यही होगा जो आप स्क्रीन पे अपना देख रहे हैं। इसकी बुनियाद में यह है कि वहां नियत नहीं है। वहां पे नियत नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं है बेसिकली पाकिस्तान में ना। दे डोंट वांट एनीथिंग। सिविल सोसाइटी और सिविल स्ट्रक्चर जो होता है, सिविल गवर्नेंस का, दैट्स ऑलमोस्ट मिसिंग। देखिए ना, अगली खबर भी वही बता रही है। बलोचों के हमलों से तिलमिलाई पाकिस्तानी सेना, भारत पर लगाया विद्रोह भड़काने का आरोप। DGISPR ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अभिन्न अंग बताया। बलोचों ने खुद की आजादी का ऐलान कर रखा है। लीजिए, अब हर जगह उनको भारत ने इतना तगड़ा मार दिया है। दिनेश, ये बहुत मुझे सुकून लगा। कि बलूचिस्तान हमारा अभिन्न अंग है। अभिन्न हम अभी तक हम कश्मीर को लेकर बताते रहे उनको। अब हमेशा बोलते थे ये POK हमारा अभिन्न अंग है। अब वो ये भी कह रहे हैं बलूचिस्तान में गड़बड़ी के हिंदुस्तान के हाथ होने के हम सबूत देंगे। ये हम करते रहे पहले। ये देखिए साहब की बात है, ये भारत और बलूचिस्तान का, अगर आप कैमरा से थोड़ा सा जूम कीजिए जरा, एक बड़ा मैसेज है जो मेजर गौरव आर्य देना चाह रहे हैं। हमारे दिल में बलोच भाइयों के लिए ये स्नेह और सम्मान है। ये बलूचिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप का ये फ्लैग है और ये मेरे पास रहता है। इट्स ऑलवेज हियर विथ मी, मेरे साथ रहता है ये, और मैं अपने पास रखता हूं इसको, और ये हमारे दिल के पास रहता है। दिस इज ऑलवेज देयर एंड आई वेयर इट वेरी ऑफन। आज मैं कैरी कर रहा था तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस प्रकार से है ये, और एक बड़ा संदेश है जी। और अगर यहां पर ताइवान को लेकर बात हुई है तो बलूचिस्तान को लेकर भी यहां से बार बार कहा गया है इस बात को कि अब एम्बिविटी खत्म होनी चाहिए। अब बड़े क्लियर डिमार्केशंस और बहुत क्लियर पाले खींचे हुए होने चाहिए कि ये इधर हमारे दोस्त हैं और इधर हमारे शत्रु हैं, और उसके बाद अपना काम हमको करना चाहिए। ये अगली खबर आपको देखिए और गहराई से समझाएगी। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से बेनकाब शहबाज का करीबी लश्कर कमांडर के साथ दिखाई दिया। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत का स्पीकर मलिक अहमद आतंकी के साथ रैली करता दिखाई दिया। आतंकी सैफुल्ला कसूरी के साथ रैली में हिस्सा लिया गया। लश्कर का डेप्यूटी हेड है सैफुल्ला कसूरी। आतंकी सैफुल्ला ने रची थी पहलगाम हमले की साजिश। अब ये देख लीजिए आप, ये जो कहते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि लोटे में पानी है कि पानी में लोटा, ये वो वाला हाल है इनका। खैर अभी उनको लोटा जो है वो खाली लग रहा है क्योंकि हिंदुस्तान ने पानी रोक दिया, लेकिन
ये इससे ज्यादा ब्लेटेंट और क्या तरीका होगा इनका ये दिखाने का आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप इंडियन हैं। आपको शुरू से ये सिखाया गया है कि दहशतगर्दी बुरी बात है। पाकिस्तान में मैं कई बार कह चुका हूं, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा बड़े होकर तुम्हें हफीज सईद अंकल जैसा बनना है, तुम्हें मसूद अजहर अंकल जैसा बनना है, तुम्हें दाऊद अंकल जैसा बनना है। तो ये जो इनके जितने भी अंकल हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे अंकल हैं। नहीं तो जब ये अंकलों के बारे में बताता है, यूनाइटेड नेशन बताता है, अमेरिका बताता है कि मोस्ट वांटेड है, तो ये बताया करे ना कि हमको भीख मत दो, ये तो हमारे अंकल हैं। नहीं, ये बच्चों को अपने मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अपने बच्चों को ये बताते हैं कि ओसामा बिन लादेन को बुरा बोल रहे हैं, ये साजिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कौम का हमारे हीरो है। ये मुशर्रफ के डायलॉग्स हैं, ऑन रिकॉर्ड है, मुशर्रफ ने बोला है सही कि ओसामा बिन लादेन हमारी कौम का हीरो है। ये उसने बोला है, मुशर्रफ ने बोला है। मुल्ला उमर से ओसामा बिन लादेन से हर एक तरह की गड़बड़ी यहां पाने के बावजूद वो जो पूरी दुनिया में गड़बड़ियों को दूर करने का ठेका जिसने लिया हुआ है वो फिर से दे देता है इनको। लोग इस दिन और जियो। ऐसा है कि ये तो गढ़ ही है ना, यही तो जन्म लेते हैं ये लोग, यही बड़े होते हैं, यही गढ़ है। एक आप सिंदूर की सबसे अच्छी बात क्या रही? सबसे अच्छी बात ये रही कि ये अब खुल के सामने आ गया कि स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, सेमी स्टेट एक्टर्स, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। सारे के सारे एक ही एक्टर हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब सारे एक्टर इसी नाटक के एक्टर है साहब। और इनको और ये सारे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ये सैफुल्ला कसूरी को लीजिए, जब शुरुआत में पहलगाम वाले मामले में नाम सामने आया, ये खुद सामने आके कहने मैं नहीं था। अब थोड़े दिन की जिंदगी मिल गई है, मेरे ख्याल से राशन खत्म हो गया घर में, तो फिर दुकान के लिए निकल पड़ा है, शटर खोल दिया इसने। और ये कसूर से ताल्लुक रखने की वजह से कसूरी नाम, मुझको लगता है अगला ब्रह्मोस का निशाना कसूर होने वाला है। कसूर होने वाला है। कसूर को भी पढ़ना बैलेंस रह गया, अभी इनको पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये जिसके साथ वो स्टेज पे बैठा है वो पंजाब असेंबली का स्पीकर है पाकिस्तान में। भाई पंजाब असेंबली के स्पीकर के सामने बैठा और वो पंजाब असेंबली के स्पीकर से पूछा कि आप इनके साथ क्यों बैठे हैं? कह रहे हैं इनके खिलाफ कोई प्रूफ थोड़ना है, ये तो अच्छा आदमी है। वो कह रहा है अच्छा आदमी है, और फिर वो यूनाइटेड नेशन से डेजिग्नेटेड टेरर अच्छा आदमी है, कोई प्रूफ छोड़ना है इसके खिलाफ, और तो हम दोनों कसूर के, तो हमारा तो रिश्ता बनता ही है। वो ग्राही बन रहा है उसका। ये इनके हाल है पाकिस्तानियों के। भाई ये है पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की नई सैटेलाइट इमेज आई है, वो भी दिखा देता हूं। ऐसा है ये जब इस तरह के आपके कर्म होंगे तो जो आपकी तरफ आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो दिखा देता हूं। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की नई सैटेलाइट इमेज आई है। भारत के एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ था एयरबेस, तिरपाल से ढककर हैंगर की मरम्मत का काम जारी है। अब क्या हुआ है कि दुल्हन का मेकअप तो उतर गया था, अब सच्चाई दिखने लगी थी, तो उसने फिर से घूंघट करके और अंदर पाउडर पोतना शुरू कर दिया। अब देखिए जरा यहाँ पे ये देखिए, ये इतनी बुरी तरह तोड़ा। और यहां से मार्शल श्रीवास्तव हमको बताते रहे हैं कि ये वो जगह है भोलारी जहां असल में इन्होंने अपने ड्रोन वोन, ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है ना इनके, वो सब ज्यादा रखे हुए थे, और यहां पे पड़ी मार। अब यहां तिरपाल ढक के अंदर मरम्मत चल रही है।